हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, जो इम्बैलेंस हो गया उस चीज़ का एहसास है इन्हें। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा एक पॉज की स्टेट में थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़कर इन्होंने दूरियां बना ली थी कि जहाँ पर आप लोग इस समय या तो ब्लॉक्ड हो गए या टोटली एकदम सेपरेशन है, जहाँ पर आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो इस रिश्ते के लिए क्या महसूस करते हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने पास्ट के डिसीजंस का, पास्ट के एक्शंस का। एक डीप रियलाइजेशन है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में या एक बैलेंस नहीं इन्होंने बनाया रिश्ते में। हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे, हमेशा आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाने में, संवारने में लगे रहे हो, नर्चर करने में लगे रहे हो। काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस से आप गुजरे हैं क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं। तो काफ़ी जो इमोशनली डिस्टर्बेंस आई हैं, जो इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हो, उन सब चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियों का इस समय पछतावा होता नज़र आ रहा है कि आप इतना साथ देते थे और इन्होंने बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दिया। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि आ गया है। और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अभी तक 14 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ऑफ एंड ऑन दिया है, आपकी एक नहीं सुनते होंगे, बहुत परेशान किया है, बहुत कंफ्यूज रखा है, खुद भी कंफ्यूज रहे हैं, आपको भी बहुत कंफ्यूज करके रखा है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड इनका रहा है, जहाँ पर हमेशा आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में, आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो, आप इनके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स हर तरह से सपोर्टिव रहे हो, बट इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो इस समय एक डीप रियलाइजेशन है कि आपके साथ ही एक्चुअल स्टेबिलिटी है, एक बैलेंस है, कंप्लीशन है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप जैसे एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह हो, उस चीज़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी जो वर्थ है, वो अब इनको समझ आ रही है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। आपके साथ चीज़ों को अब आगे ले जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जस्टिस लाना चाहते हैं। वही बैलेंस जो ख़राब इन्होंने पूरा इम्बैलेंस करके इस रिश्ते को रख दिया था ना, पूरी तरह से ही, मतलब खुद भी कंफ्यूज रहे, आपको भी परेशान करते हैं उस चक्कर में। तो वहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, एक न्याय लाना चाहते हैं, एक जस्टिस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट इस समय होता नज़र आ रहा है कि इनकी गलतियों से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है। आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। आपके साथ एक बहुत इमोशनल वे में नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हाई हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, एंड एक नई शुरुआत के लिए कम्युनिकेट करेंगे। इन्होंने डेफिनेटली पास में आपसे दूरियां बनाई है, बहुत कुछ छुपाया हो, झूठ बोला हो, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हो या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहे हो। ये तो किसी तरह का जो चीटिंग की है, इन्होंने धोखा दिया है, आपसे पूरी तरह से इस समय डिस्कनेक्टेड हैं। तो जो भी इन्होंने एक्शंस लिए हैं, आपको धोखा दिया है, तो उस चीज़ का अब रिग्रेट है एंड एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पर पेंटिकल आ गया है, तो हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी है और एक एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, और इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपको खो ना दे। जो भी इनका पास्ट का बिहेवियर रहा है ना, जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही इगोइस्टिक हो गए हों, बहुत ही रूडली आपके साथ आपको ट्रीट किया है इन्होंने, जो भी मिसट्रीट किया है इन्होंने, उन सब चीज़ों का अभी पछतावा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय एक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि क्या करें, किस तरह से चीज़ें करें। कि रेस्टलेसनेस की एनर्जी है कि जहाँ पर आपकी जो एक इनकी लाइफ में जो वैल्यू है, जो इनको एक आदत है आपकी,
और अब आप दूर हो तो वो चीज़ें अब इनको एक कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक रेस्टलेसनेस दे रही है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। इनके पास्ट के बिहेवियर की वजह से, इनके जो एक्शंस रहे हैं, इनका जो नेगेटिव बिहेवियर था, या कह लीजिए किसी तरह के ब्लेम या कुछ भी इन्होंने आपको, जो आपका दिल दुखाया है, तो वहाँ पर ये अभी उस माइंडसेट में कि जहाँ पर ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। इन्होंने अपने कुछ मतलब के लिए, हो सकता है आपका दिल दुखाया है, इनके अपने कुछ अपनों के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए इन्होंने आपके साथ कुछ आपको मिसट्रीट किया है। आप काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट रहे हो इनके बिहेवियर से, आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, काफ़ी स्टक, काफ़ी ट्रैप्ड, और मतलब जिस तरह का बिहेवियर आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, तो ऐसा बिहेवियर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि जहाँ पर आपको इतनी बुरी तरह से तोड़कर डैमेज करके छोड़ दिया जाए। तो उन चीज़ों का एहसास कर पा रहे हैं इस समय। सबसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है इनके आसपास जो भी लोग होंगे, सबसे इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। आपके लिए बहुत इमोशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और एक रिग्रेट की भी एनर्जी से कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो कुछ तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ इन्होंने बहुत ही गलत बातें बोल दी हैं जो बहुत ही कठोर हों, कड़वी बातें हों, दिल दुखाने वाली हों, जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हो, अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हो, जहाँ पर आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे थे, मतलब आपके एफर्ट्स मान ही नहीं रहे थे। तो वहाँ पर अब इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। तो एक बड़ा अजीब सा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को आप ठीक करें, कैसे आपको अप्रोच करें या क्या करें क्या नहीं करें। तो एक एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, एक एंग्जाइटी वाली एनर्जीज़ हैं, और होता है ना कि एक इम्पेशेंट सी एनर्जीज़ हैं इस समय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि यहाँ पर आई है, एंड यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो 6 नंबर या 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, मतलब अपने किए हुए चीज़ों के लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं इस समय कि क्यों कर दिया, इतना कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी, या इस तरह से चीज़ें नहीं ख़राब करनी चाहिए थी, इतना कुछ चीज़ें ख़राब कर दी हैं कि अब वही सोच रहे हैं कि अब ठीक करें तो कैसे करें। इनके आसपास बहुत नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं इस समय, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो ये डेविल एनर्जीज़ में माइंडसेट में चले गए थे, टॉक्सिक हो गए थे ना, वही चीज़ों का भी इन्हें रिग्रेट हो रहा है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा ही हो सकता है ये ऑर्थोडॉक्स हो, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो, इनका समाज, इनकी सोसाइटी, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार, जो भी कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये दायरे वो दायरे, जो 50 चीज़ें इंसान ला कर रख देते हैं ना एक रिश्ते को ख़राब करने के लिए, वो जो भी चीज़ें ये अननेसेसरी की चीज़ों से कॉम्प्लिकेट कर रहे थे इस रिश्ते को, उन्हीं चीज़ों का एहसास हो रहा है कि उन चीज़ों की वजह से रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया, पूरी तरह से इम्बैलेंस में चला गया है। तो अभी इन चीज़ों का विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इनके पास्ट के कुछ स्टूपिड एक्शंस कह लीजिए, नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी दायरे हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है आपके लिए, और 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए उस समय हाईली अट्रैक्टेड हैं। और जो इस रिश्ते में इन्होंने पूरी तरह से सब कुछ डैमेज कर दिया, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या यही इन डिसीजन में रहते होंगे जिस वजह से आपने कुछ पूछा होगा और वहाँ पर ही झगड़ा हो गया होगा कि ये आपकी सुनना या आपकी वैल्यू नहीं करते थे। अभी आपने दायरे बना लिए हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ रख रहे हो क्योंकि इन्होंने हर्ट किया है, तो आपने थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। तो वही चीज़ों का अब इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि इन्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जो एक कुछ दायरे होते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं हर रिश्ते की, उन दायरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों को ही करनी चाहिए। तो वो जो दायरे हैं, बाउंड्रीज़ हैं, इन्होंने क्रॉस किया, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। और इन्होंने बहुत परेशान किया होगा पास में, जहाँ ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ, कुछ भी आप पूछेंगे तो आप ही परेशान हो जाए, लेकिन इनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आना है। तो इन्हीं के बिहेवियर्स की वजह से, इन्हीं के कारण सारा रिश्ता ख़राब हुआ है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जैसे ये रिश्ता पूरी तरह से एंड हो गया और अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि यही आप ही के साथ ही एक कंप्लीशन, आपके साथ ही एक अलग तरह का बॉन्ड है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ में है कि आपके साथ ही ये अपने आगे की लाइफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक गहरा प्यार, डीप लव महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, फीलिंग्स आई हैं बहुत ज़्यादा, ये अब आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं।
जो पहले दायरे बना बना कर रख रहे थे, अब उन्हीं को सोच रहे हैं कैसे पार करें। यहाँ 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, अगेन यहाँ भी 5 था। सो और साथ में वृषभ राशि, टॉरस। सो 14, 5, 1 या 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं? बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि कैसे आपकी तरफ एक्शन लें, आपको खोना नहीं चाहते, बट अभी वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। बहुत समय लिया इन्होंने कमिटमेंट देने के नाम पर, तो मतलब एकदम सन्नाटा, वो वाली एनर्जी जहाँ पॉज में चले जाते हो, फेस नहीं करना चाहते होंगे उस तरह के क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा ये पॉज में चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे थे कि आपके साथ कैसे आगे फ्यूचर देखें। फ्यूचर नहीं दिख रहा था, कन्फ्यूजन था, ट्रस्ट इश्यूज थे कि या कॉन्फिडेंस की कमी थी कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी आपकी वर्थ समझ आ रही है, पास्ट में नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही थोड़े घमंडी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सन भी आया है, तो घमंड हो सकता है, ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। बहुत ज़्यादा ही सब लोगों के सामने एक पिक्चर परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आपके बिना अब बहुत ज़्यादा सफरिंग है। जो इन्होंने पास्ट के एक्शन है उनका रिग्रेट है। एक पॉज की स्टेट है कि आपकी तरफ एक्शन लेना है, क्या करें, कैसे करें। तो एक कन्फ्यूजन में है और एक इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हैं समय कि किस तरह से क्या करें, चीज़ें तो ख़राब कर दी, अब क्या करें क्या करें, वो वाली एनर्जी है ना, वो है यहाँ पर। पेंटिकल्स ही है तो अर्थ एलिमेंट ही आए यहाँ पर। एंड 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं इस समय? एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं और उसके बाद फिर इस तरह के बिहेवियर रहते हैं कि इनसिक्योर हो रहे हैं। जब दिल दुखाए तब नहीं देखेंगे, तब तो कुछ भी बोल जाना है। वो वाली एनर्जीज होती है ना कि हाँ बस सुनाना है। अब स्टक है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ तो बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो सकते हैं, जिस वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है। ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आपके साथ खुशियां हैं, आपके साथ सुकून है, बस आप इनके लिए एफर्ट्स डालते रहो, आप इनको पैम्पर करते रहो। लेकिन जहाँ इनकी बारी आई कि इन्हें अपनी तरफ से साथ देना है, अपनी तरफ से आपके लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करना है, वहाँ बहुत इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं। बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का इन्हें अभी भी वही एहसास हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। एक फिजिकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड एक इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग है कि जैसे आप इनकी लाइफ में एक सुकून लेकर आते थे, आप इनके लिए एकदम इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। आपसे बेहतर इंसान या जो इन्हें इस तरह से समझ के लेते नहीं मिल सकता। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आया है, कब से तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन आ गया है यहाँ पर। और क्या सोच रहे हैं? 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये रीयूनियन की तरफ आपकी तरफ लौटेंगे। जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपको हर्ट किया है, जो ये इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रह रहे थे, एक इम्बैलेंस लेकर आए थे, जहां आप 1000 बातें समझाते रहते थे, 1000 बार मिन्नतें करते रहे इस रिश्ते को संभालने के लिए, संभालने के लिए, जहाँ इन्होंने नहीं सुना, जहाँ ये उल्टा आप ही के ऊपर बरस पड़ते हो, बहुत ज़्यादा कुछ सुना देते हो, आपको ही मिसट्रीट कर देते हो। तो यहाँ पर अभी इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है और इन्हें समझ रहा है आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं मिल सकता। इनके आसपास चाहे जितनी दुनिया हो, लेकिन जो असल सुकून है, असल सुख है, जो साथ है, एक साथी की तरह आपने हर जगह इनका सपोर्ट किया है, इनको इनका हाथ थाम कर रखा है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और आपके साथ ही वापस से रीयूनियन में आना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं एंड हो सकता है माफ़ी भी मांग ले। इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, इस समय काफ़ी आइसोलेटेड है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और अपने पास्ट के एक्शंस का काफ़ी ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है। बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि क्यों इन्होंने ऐसे चीज़ें कर दी। आप तो हमेशा इनकी लाइफ में खुशियाँ भरते थे, कलर्स भरते थे, ब्राइटनेस थे। तो अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो से डील कर रहे थे कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको आपके होने ना होने से। अब वही इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 2 नंबर है, कप्स की एनर्जी अगेन है। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए आपकी तरफ रीयूनियन के लिए लौट रहे हैं और जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से आएगा। एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। आपने मुझे कहा था कि कब तक ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे, तो मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। नंबर देखेंगे हम उसका, आपको जो कार्ड सही लगे, आप जिस कार्ड से कनेक्ट हो वो आप चुन लीजिएगा।
ठीक है, तो 3 डिफरेंट नंबर्स मैं बताऊंगी। अगर नहीं समझ आ रहा तीनों तो तीनों को आप मानकर चल लेना, नहीं तो आप एक कार्ड अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। ठीक है, 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। सिर्फ नंबर देखेंगे, कार्ड का मीनिंग नहीं देखेंगे। कब तक आपकी लव लाइफ का जो भी सिचुएशन है, जो सब कुछ बिखरा हुआ है, नो कांटेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, ये कब तक आपको अप्रोच करेंगे। ये 3 कार्ड्स हैं, तीनों में से आप एक देख लो, फिर मैं नंबर्स आपको बताती हूँ। पॉज कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर जिसने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया है उसके लिए 8 नंबर है, तो 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 दिन हो गए, और क्या हो सकता है, 17 दिन हो गए, उस हिसाब से ले सकते हैं 26 दिन। 8 डेज़ की ज़्यादा वाइब्रेशन है, और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए 3 डेज़ 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था उनके लिए 15 दिन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी तरफ लौटें। तो ये आप लोगों के लिए है कि हाँ, इतने दिन के अंदर ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।